मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाएगा हमारी सारी बहनों का, तो जो होगा वो करेंगे। चक्का जाम करेंगे, जो करेंगे, या आत्मदाह कर देंगे, जो होगा वो करेगा। अगर हमारी मानसिक स्थिति सरकार हमको काम कराते हुए खराब करेगी तो जो मन में होगा वो करेंगे। हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। यहाँ आंगनबाड़ी सेविका शपथ लिया है, आत्मदाह का काम करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। इस बार आर पार की लड़ाई हो रही है। राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। 2024 में हम सारी सेविका सहायिका बहनें उसको गद्दी से उतार देंगे। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। सबसे पहले आपको वो सभी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसकी छोटी सी झलक आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही एक बड़ी अपडेट दिखाएंगे, साथ में 2 महत्वपूर्ण लेटर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हम जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को कितनी आंगनबाड़ी सेविका बहनें देख रही हैं, कितनी सहायिका बहनें और कितनी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें देख रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से पद पर कार्यरत हैं। आइए आपको पहले छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, उसके बाद आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही एक बड़ी अपडेट दिखाते हैं। हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। यहाँ आंगनबाड़ी सेविका शपथ लिया है और जात पात भाई बंधु अपना परिवार छोड़ के नहीं तो हम सब सेविका बैठक करके गद्दी करने का करेंगे। जो विधानसभा में उसके बारे में क्या कहें? विधानसभा में 5 दिन का घेरा डालो, डेरा डालो घेराव है, उसमें हम लोग 5 दिन घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर नीतीश भाई माने तब बाध्य होके रोड जाम करने का, ट्रेन जाम करने का काम करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो आत्मदाह का काम करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। अभी तक सरकार के कान में तक कुछ सुनने को या कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आप देखें कि दुर्गा पूजा में भी हम लोग का ऐसे कट गया। दुर्गा पूजा से अब दीपावली और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा होने वाला है और हम सभी बहनें खाली हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 6,000 में 50 रुपया कम ही हम लोग को मिलता है और हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। आप देख रहे होंगे हर गांव में पोलियो उन्मूलन हो या आपका कोरोना कार्यक्रम हो, वहाँ हम लोग हर समय जब सभी लोग अपने बिल में डूबके हुए थे, अपने घरों में डूबके हुए थे, उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। हम सारी सेविका बहनें उस समय कोरोना के समय अपना जान जोखिम में डाल के कितनी भी हमारी बहनें इस कोरोना काल में चली भी गई, अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। उसके बाद भी जब कोरोना काल खत्म आया हो गया, फिर भी हम लोग आशा में रहे कि आज न कल सरकार हमारी बातें को सुनेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। अगर अभी जब तक अगर सरकार नहीं दे पाती है तो अभी हम लोग को कम से कम बिहार सरकार से 10,000 रुपया और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। अगर नहीं मिले तो क्या करें? नहीं मिले तो 2024 में इसका जवाब देंगे और उसके बाद जवाब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 2024 में हम सारी सेविका सहायिका बहनें उसको गद्दी से उतार देंगे। 2024 में उसको जवाब मिलेगा। उसके बाद 4 घंटे का जो केंद्र का काम है, ये जो हम लोग को ये डब्बा 2017 में थमाए थे, ये सारे डब्बा को हम फेंक देंगे। ये मोबाइल जो दिया गया था, उस समय तो सरकार अपने ढंग से मोबाइल अपने तरफ से दे दिए, लेकिन मोबाइल कब का खराब हुआ। कई बार हम विभाग को, सरकार को लिख के दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। अभी तक हम बताना चाहते हैं कि रिचार्ज का पैसा भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। फिर भी बाद में 2-3 साल के बाद 2,000-3,000 रुपया हम लोग को कभी कभी भेजा जाता है। इसको क्या कीजिए? वो निश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, आंदोलन, और अगर नहीं सरकार सुनती है तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब कटरा लेके रोड पे आ सकते हैं। उसके बाद जो मेरा मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाएगा हमारी सारी बहनों का, तो जो होगा वो करेंगे। चक्का जाम करेंगे, जो करेंगे, या आत्मदाह कर देंगे, जो होगा वो करेगा। अगर हमारी मानसिक स्थिति सरकार हमको काम कराते हुए खराब करेगी तो जो मन में होगा वो करेंगे हम लोग।
मानदेय को लेकर आ रही बड़ी अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर आंगन ऐप के जरिए जो है आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय का स्टेटस यहाँ पर शो किया जा रहा है। देख सकते हैं अगस्त महीने का जो मानदेय है वो आंगनवाड़ी बहनों के खाते में भेजा जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं UTR नंबर वगैरह भी जनरेट हो चुका है, जो कि यानी कि बैंक खाते में पैसा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कब पैसा आया हुआ था, 19/10/2023 यानी कि पिछले महीने की 19 तारीख को 19 अक्टूबर के दिन आंगनवाड़ी बहनों को अगस्त महीने तक का मानदेय मिल चुका है। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर महीने का मानदेय अभी आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर देखिए कि सितंबर महीने का जो मानदेय है वो अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं बैंक में नहीं भेजा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग वगैरह में भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब जो सितंबर महीने का मानदेय है वो भी नहीं आया हुआ है, और अक्टूबर महीने का जो मानदेय है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर महीने के मानदेय के लिए लिखा गया है कि नो प्रोसेसिंग। रीजन बताया गया है कि सैलरी जनरेटेड विद जीरो अमाउंट, यानी कि केवल 0 रुपए की जो सैलरी है वो जनरेट की गई, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में नहीं दिखा रहा है। अब समझ सकते हैं यहाँ पर सितंबर महीने का जो मानदेय है वो क्यों नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं 29 सितंबर से हड़ताल पर हैं। 29 और 30 2 दिन हड़ताल पर थी उस महीने में भी, तो उस 2 महीने का जो मानदेय है, 2 दिन का जो मानदेय है वो आंगनवाड़ी बहनों का कट के आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तक किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी बहनें हड़ताल पर होती हैं तो हड़ताल के दिनों का मानदेय आंगनवाड़ी बहनों को नहीं दिया जाता है। उसी क्रम में आंगनवाड़ी बहनों को पता है बिहार में कि उनका मानदेय नहीं आएगा, तो 29 सितंबर और 30 सितंबर का मानदेय आंगनवाड़ी बहनों को सितंबर महीने में नहीं दिया जाएगा। लेकिन रही बात अक्टूबर महीने की, तो पूरे अक्टूबर महीने में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं पूरे बिहार की हड़ताल में हैं, यानी कि एक भी दिन आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोला गया है। जब एक भी दिन आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोला गया है तो मानदेय भी 0 रुपए ही आएगा। इसी के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है कि नो प्रोसेसिंग। रीजन बताया गया है कि सैलरी जनरेटेड विद जीरो अमाउंट, यानी कि केवल 0 रुपए की, यानी कि कोई भी सैलरी जनरेट नहीं की गई है, जिसकी वजह से मानदेय का स्टेटस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यानी कि जो अक्टूबर महीने का आपको मानदेय आना है वो 1 भी रुपए का मानदेय नहीं आना है। इसी प्रकार से अब नवंबर चल रहा है और नवंबर में भी अभी तक आंगनवाड़ी बहनें हड़ताल पर डटी हुई हैं। हो सकता है पूरे नवंबर भी आंगनवाड़ी बहनों को हड़ताल पर डटे रहना पड़े। तो अगर पूरे नवंबर भी आंगनवाड़ी बहनें हड़ताल पर इसी तरीके से डटी रहती हैं और सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है तो आंगनवाड़ी बहनों को नवंबर महीने का मानदेय भी नहीं मिलेगा। ये बात आंगनवाड़ी बहनों को भली बात पता है, लेकिन कुछ बहनें कमेंट करके पूछती रहती हैं, मैसेज करके पूछती रहती हैं कि क्या भैया हड़ताल के दिनों का जो मानदेय है वो उनका आएगा या नहीं आएगा। तो साफ तौर पे यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको हड़ताल के दिनों का कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेटर को हमारे पास शंभू कुमार गुप्ता जी ने भेजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना है कि सभी हड़तालरत सेविका सहायिकाएं जो हैं उनके लिए यह लेटर लिखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर रहने की वजह से परियोजनावार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं को इस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि बसंतपुर परियोजना की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इस तरीके से लेटर दिया जा रहा है। यह लेटर 4/11/2023 को जारी किया गया है। इसमें वही सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई जो कि पिछले तमाम आप लोगों ने नोटिसों में देखा, वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं कि आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल पर हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी वजह से जो भी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाएं हैं, गर्भवती धात्री महिलाओं को जो सेवाएं दी जाती हैं, पोषाहार की सेवाएं दी जा रही वो सभी बाधित हैं। जिसके लिए बताया गया है कि जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। इस तरीके से हर एक सूचना में, हर एक नोटिस में जो है आंगनवाड़ी बहनों को यही बातें लिख के आ रही है। साथ में ये बात लिखी जा रही है कि जैसे ही आपको ये सूचना मिलेगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है, तो यानी कि 4 तारीख को लेटर मिलने के जस्ट बाद से 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग अपने कर्तव्य पर यानी कि अपने काम पर वापस नहीं आएंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर इस तरीके का लेटर जो है वो लगातार हर एक परियोजनाओं में अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो लेटर है वो आंगनवाड़ी बहनों को डराने के लिए भेजा जा रहा है, उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उनको पुनः काम पर वापस लेने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन इस लेटर से, इस नोटिस से आंगनवाड़ी बहनों के महा आंदोलन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस तरीके से जो नोटिस दिया जाए, जो लेटर भेजे जा रहे हैं वो आंगनवाड़ी बहनों को उनके हड़ताल से उठाने के लिए भेजे जा रहे हैं, उनको काम पर वापस लेने के लिए भेजे जा रहे हैं और आंगनवाड़ी बहनों को डराने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस नोटिस के बाद भी आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी कई परियोजनाओं से कई आंगनवाड़ी बहनों को इस तरीके का लेटर मिल चुका है, लेकिन वो सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अभी भी हड़ताल पर डटी हुई हैं।
तो यानी कि समझ में आ रही है बात कि आंगनबाड़ी बहनों को इस नोटिस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि इस तरीके के नोटिस उनको भेजे जाएंगे, इस तरीके का दबाव उनके ऊपर बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी वे अपनी हड़ताल पर बनी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस तरीके की किसी भी नोटिस से डर कर वापस नहीं आने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। इसी महाआंदोलन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 2/11/2023 को जारी किया गया है। इस लेटर को पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में निदेशक महोदय को लेटर लिखा गया है। विषय इसका देख सकते हैं, चुनावी कार्य से तत्काल मुक्त कराने एवं विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। आगे बताया गया है कि विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 अक्टूबर, यहाँ पर सितंबर होना चाहिए, तो 29 सितंबर से जो है वो बिहार की सभी सेविका सहायिकाएं 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को चुनावी कार्य के लिए बाध्य किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको तमाम लेटर दिखाए जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को वोटर लिस्ट में जो है नाम जुड़वाने का काम करना होगा, बीएलओ का काम करना होगा, यानी कि चुनावी कार्य के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बाध्य किया जा रहा है। उसके लिए बताया गया है कि हड़ताल की घोषणा व्यक्तिगत नहीं की गई, इसलिए व्यक्तिगत रूप से आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा संविधान प्रदत्त अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। बताया गया है कि बिहार की सेविका सहायिकाओं का चुनावी कार्य में हमेशा योगदान रहा है। यद्यपि निम्नलिखित कारणों की वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। यानी कि बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जानी चाहिए। पहले नंबर पर बताया गया है कि यह कारण बताया गया है कि सेविका सहायिकाएं जो हैं वो पूरा वक्ती सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी कि फुल टाइम वर्कर नहीं, इसलिए उनका काम नहीं लगना चाहिए इसमें। दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं के लिए 6 कार्य निर्धारित किए गए हैं और अन्य कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाने को लेकर विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। यानी कि इस माध्यम से भी आंगनबाड़ी बहनों को गैर विभागीय कार्यों में और बीएलओ के काम में चुनाव के कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर यह है कि सेविका सहायिकाएं जो हैं महज अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर हैं, तथापि सभी सरकारी कार्यों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी की भात करवाकर आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो पार्ट टाइम वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों की तरह जो है कार्य लिया जाता है, यानी कि वो उनका आर्थिक शोषण है और सामाजिक शोषण भी है। चौथे नंबर पर बताया गया है यह है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा महज 4 घंटे की सामाजिक कार्यकर्ता होने की पुष्टि विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यानी कि विधानसभा में माननीय समाज कल्याण मंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं महज 4 घंटे ही सामाजिक रूप में कार्य करती हैं, इसलिए उनको 4 घंटे से ऊपर तो काम नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इन कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। 5वें पॉइंट पर बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 4 घंटे की सामाजिक कार्यकर्ता होने की पुष्टि की है। सेविका सहायिकाओं को मजदूर के रूप में संज्ञान लेते हुए असमर्थता जाहिर की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है कि आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ 4 ही घंटे काम कराने होते हैं। उसके बाद 6ठे पॉइंट पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विभाग के द्वारा सेविकाओं के घर पर वापसी हेतु पत्र चिपकाना सामाजिक अपमान है, इस पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद लिखा गया है 7वें नंबर पर हड़ताल की घोषणा व्यक्तिगत नहीं की गई, इसलिए व्यक्तिगत कार्रवाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की चुनावी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। चुनावी ड्यूटी के कार्य के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं योग्य नहीं हैं, तथापि निर्वाचन पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए निर्वाचन कार्यों में अपनी सहभागिता देती आई हुई हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर दबाव बनाकर, जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं उस वक्त आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर दबाव बनाकर इस तरीके से काम करवाना और काम नहीं करने पर कार्रवाई करने की धमकी देना, ये कहीं भी उचित नहीं। इसके लिए तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इसके संबंध में यह लेटर जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा निदेशक महोदय को लिखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।